हम्म, तो हमारा अगला टॉपिक है। जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो है वो हमारा कंक्रीट है और टाइप ऑफ कंक्रीट है। ठीक। तो कंक्रीट कंक्रीट हमारी क्या होती है, क्या किस इससे किस किस मटेरियल से मिल के हमारा कंक्रीट बनता है, आइए इसी के बारे में हम जानते हैं। हाँ, तो कंक्रीट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसमें सीमेंट, महीन मिला हुआ महीन मिला हुआ को इंग्लिश में फाइन एग्रीगेट कहते हैं। महीन मिला हुआ के अंदर तुम्हारा मोटा रेत राखी अथवा बदरपुर आते हैं। उसके बाद मोटा मिला हुआ कोर्स एग्रीगेट तथा पानी को निश्चित अनुपात में अच्छी प्रकार मिलाकर जो मिक्सचर तैयार किया जाता है उसे हम कंक्रीट कहते हैं। एक बार और देखिए, कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसमें सीमेंट, महीन मिला हुआ तथा मोटा मिला हुआ तथा पानी को निश्चित अनुपात में अच्छी प्रकार मिलाकर मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसे हम कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट में हम एडमिक्सचर भी डालते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार एडमिक्सचर का प्रयोग भी किया जाता है। अब एडमिक्सचर क्या होता है? एडमिक्सचर हमारा वो मटेरियल है जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को बढ़ाता या घटाता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि जब हम लोग छत लगाते हैं तो छत का जब मसाला बनता है तो उसमें हम डॉक्टर फिक्सिट डालते हैं ना। डॉक्टर फिक्सिट डॉक्टर फिक्सिट का काम क्या होता है कि वह कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है। किस प्रॉपर्टी को? वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को। माने कि उस मटेरियल की वजह से हमारे छत में सीलन लगने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। वो हमारे कंक्रीट को इम्परमिएबल, अपारगम्य बना देता है, जिसके वजह से कंक्रीट में हमारे नमी नहीं आती है। तो ये हमारे एडमिक्सचर है। एक एग्जांपल जिसका हम दिए हैं डॉक्टर फिक्सिट। उसके बाद इस मिश्रण को उचित फार्म वर्क अथवा स्थान पर बिछाकर तथा उपयुक्त समय तक तराई करके यह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कंक्रीट क्या होता है। हाँ, आइए हम जानते हैं कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट कंक्रीट हमारा बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट महीन मिला हुआ प्लस कोर्स एग्रीगेट मोटा मिला हुआ प्लस वाटर पानी को मिलाकर बनाया जाता है। अभी मैंने वहाँ पढ़ाया बताया है कि सीमेंट, तो सीमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक। हम बाइंडिंग मटेरियल जब सीमेंट डाल सकते हैं, लाइम डाल सकते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, ना कि सीमेंट कंक्रीट या लाइम कंक्रीट की। हमने बात किसी की है? कंक्रीट की। तो कंक्रीट का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बाइंडिंग मटेरियल प्लस महीन मिला हुआ फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट मोटा मिला हुआ प्लस पानी को मिलाकर जो हमारा मिक्सचर तैयार होता है उसको हम कहते हैं कंक्रीट। अगर यही हमारी बात होती सीमेंट कंक्रीट की, तब हम यहाँ कहते हैं कि सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर को मिलाकर जो हमारा मिक्सचर तैयार होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारा सीमेंट कंक्रीट है। अगर यही हम कहते कि पीछे लिख देते हैं अगर यही हम कहते कि लाइम कंक्रीट है, तब हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग मटेरियल जब हमारा क्या हो जाता है? लाइम प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे बस चेंजेस किसके हैं? बाइंडिंग मटेरियल के। कंक्रीट की डिफिनेशन क्या हुई? बाइंडिंग मटेरियल बंधक पदार्थ तथा फाइन एग्रीगेट महीन मिला, जिसमें बालू आ गया,
उसके बाद से कोर्स एग्रीगेट, जिसके अंदर हमारा आ गया गिट्टी प्लस वाटर को मिलाकर जो हमारा मिक्सचर तैयार होता है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं कंक्रीट। अगर हम सीमेंट कंक्रीट की बात करें, अब इसी के अंदर आता है हमारा सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट कंक्रीट में हम सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर को मिला के जो हम मिक्सचर तैयार करते हैं, उस मिक्सचर को हम कहते हैं सीमेंट कंक्रीट। और जब लाइम कंक्रीट की बात करेंगे तो इसमें हमारा लाइम प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर को मिला के जो हमारा मिक्सचर तैयार होता है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं लाइम कंक्रीट। एक बार और फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि सीमेंट क्या है हमारा, सॉरी, कंक्रीट किससे मिलके बना है? कंक्रीट हमारा मिलके बना है सीमेंट, सॉरी सीमेंट कह रहे हैं, कंक्रीट हमारा मिलके बना है बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। इन सब के मिक्सचर को मिला के जो बना है वो हमारा क्या है? उसी को हम कहते हैं कंक्रीट। अब आइए हम एडमिक्सचर के बारे में जानते हैं कि हमारा एडमिक्सचर क्या होता है। तब हम आइए जानते हैं एडमिक्सचर। एडमिक्सचर हमारा वो कंपोनेंट है जो कंक्रीट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता या घटाता है। ठीक, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल भी बताया, डॉक्टर फिक्सिट, जो क्या करता है, कंक्रीट को इम्परमिएबल बना देता है, जिसके वजह से उसमें सीलन हमारी नहीं लगती है। एक हम जिप्सम का नाम ले सकते हैं। जिप्सम को बढ़ाने घटाने से हमारा क्या होता है, कंक्रीट की सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम प्रभावित होगी, उसके वजह से कंक्रीट की हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम प्रभावित होगी। इसी तरीके से हमारे कई एडमिक्सचर हैं जिसको हम उपयोग करते हैं, ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर हो गया, या ऐसे कई मटेरियल हैं जिसका हम उपयोग करते हैं सीमेंट कंक्रीट या सादे कंक्रीट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने या घटाने के लिए। चलिए अब तब आगे आते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार मिश्रण मिलाते हैं। अब इस मिश्रण को उचित फॉर्म वर्क अथवा स्थान पर बिछाकर कुटाई कर तब तक उपयुक्त समय तक तराई करके यह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। अब इस लाइन को समझते हैं। इस मिश्रण को उचित फॉर्म वर्क अथवा स्थान पर बिछाकर कूटकर तथा उपयुक्त समय तक तराई करके यह पत्थर जैसा तैयार किया जाता है। हाँ चलिए, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। भैया ये भैया क्या क्या कि हमने मिक्स तैयार कर लिया। अब हम मिक्सचर को तैयार करके उसको क्या करते हैं, अब अगर हमको कॉलम या बीम बनाना है तो हम देखते हैं कि या तो हम लकड़ी का या स्टील लोहे का क्या कहते हैं, एक फॉर्मवर्क, एक फर्मा बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, ढलैया करते हैं। फर्मा बना के उसके अंदर ढलैया करते हैं, तो उसको टेक्निकल नाम है फार्म वर्क। एक फार्म वर्क बनाते हैं तथा उसमें उस कंक्रीट को डालते हैं, मतलब बिछाते हैं, तथा उसकी कुटाई करते हैं। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं कि जो उसमें एयर वॉइड्स हैं, जो उसमें वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसकी हमने क्या की, कुटाई की।
तथा उपयुक्त समय तक तराई करके उसकी हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग क्यों करते हैं, मैं पिछले लेक्चर में बताए थे कि सीमेंट और पानी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसको हम जलायोजन क्रिया करते हैं। उस जलायोजन क्रिया के समय क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होता है तो उस हीट को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसकी पर्याप्त समय तक तराई करते रहते हैं। एक कारण तो मैंने ये बताया था। दूसरा कारण क्या बताया था कि जब सीमेंट के पार्टिकल पानी के संपर्क में आते हैं तो रिएक्शन करते हैं तो वो स्ट्रेंथ देते हैं। हमारे सीमेंट के पार्टिकल जब पानी के संपर्क में आते हैं तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर हम पानी कम मिलाया या ऐसा कुछ कंडीशन आया कि पानी हमारा इवापोरेट हो गया और जो हमारे सीमेंट है वो पूरी तरीके से पानी के संपर्क में नहीं पा पाए, मतलब उसके सारे पार्टिकल पानी के संपर्क में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि सीमेंट के जितने पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल रिएक्शन नहीं कर पाएंगे और वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे। तो इस कमी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, तराई करते रहते हैं। तराई करने से ये होगा कि जो उसके सीमेंट के पार्टिकल हैं पानी नहीं पा रहे हैं उन तक पानी पहुंच जाएगा और वो रिएक्शन करके अपना पूरा स्ट्रेंथ क्या करेंगे, हमारे कंक्रीट को वो अपना पूरा स्ट्रेंथ दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कंक्रीट आपको समझ में आया होगा कि कंक्रीट हमारा बाइंडिंग मटेरियल फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और पानी से मिलकर बनता है। बाइंडिंग मटेरियल में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं। अगर हम सीमेंट कंक्रीट की बात करते हैं तो बाइंडिंग मटेरियल केवल सीमेंट होता है। अगर हम चूना कंक्रीट की बात करते, मैंने लाइम कंक्रीट की, तो बाइंडिंग मटेरियल की जगह पे हमारा चूना होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बाइंडिंग मटेरियल को उपयोग में ला रहा हूँ। एडमिक्सचर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एडमिक्सचर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी, उससे हमको कंक्रीट में क्या गुण क्या चीज़ मिलते हैं। फर्माबंदी आपको समझ में आ ही गया होगा। कंक्रीट को हम क्यों कॉम्पैक्शन करते हैं, कुटाई करते हैं, ताकि उसमें जो एयर वार्ड्स हैं, वायु हैं कंक्रीट में, उस वायु को बाहर निकालने के लिए उसकी हम क्योरिंग तराई क्यों करते हैं, ये भी उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हाँ, अब आते हैं हम सीमेंट कंक्रीट पे कि हमारा सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो उस कंक्रीट को हम सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। अभी मैंने इस चीज़ को 2 से 3 बार रिपीट किया कि जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में, ना कि जगह पे, बंधक पदार्थ के रूप में हम कंक्रीट का प्रयोग सॉरी 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 बंधक पदार्थ के रूप में हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं तो उस कंक्रीट को हम सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, जब सीमेंट कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट। हाँ, कंक्रीट के निष्क्रिय पदार्थ को मिलावा भी कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं। महीन मिलावा के रूप में बालू तथा मोटे मिलावा के रूप में पत्थर की गिट्टी प्रयोग की जाती है। कंक्रीट बनाते समय उसमें हम सीमेंट के अलावा महीन मिलावा, जिसको इंग्लिश में फाइन एग्रीगेट कहते हैं, और मोटा मिलावा जिसको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। एक बार आइए मैं आपको एक बार फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एक बार फिर से समझा देता हूँ कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है और हमारे कोर्स एग्रीगेट क्या होता है। हाँ, तो एग्रीगेट हमारे 2 तरीके के होते हैं। एग्रीगेट हमारे 2 होते हैं। एक हमारा फाइन एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट। एक हमारा होता है कोर्स एग्रीगेट। एक हमारा फाइन एग्रीगेट होता है और एक हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट क्या होता है कि हमने एक सीव ली 4.75 mm की, उस 4.75 mm की सीव पे हमने क्या किया,
अपने एग्रीगेट को डाला। अभी हमको ये नहीं पता है कि वो कौन से एग्रीगेट है, कोर्स है कि फाइन, मतलब मोटा मिला हुआ है कि महीन मिला हुआ। हमने क्या किया, उस चलनी पे अभी बस हमने रेंडमली एग्रीगेट उठाया और रख दिया। अब उस एग्रीगेट को हमने क्या किया, चाला। चालने को सीव किया, जैसे आटा हम लोग चालते हैं वैसे हमने नॉर्मली उसको चाला। चालने पे ये देखा कि कुछ पार्ट उस 4.75 mm 4.75 mm की सीप से क्या हुआ, पास कर गए। कुछ एग्रीगेट थे जो उससे क्या कर गए, पास कर गए। तो जो 4.75 mm से पास कर गए वो आपके कहलाएंगे फाइन एग्रीगेट। जो एग्रीगेट 4.75 mm की चलनी से पास कर गए वो एग्रीगेट हमारे क्या कहलाएंगे, फाइन एग्रीगेट। और जो एग्रीगेट 4.75 mm की चलनी मैंने 4.75 mm की सीप पर रुक गए, रिटेन कर गए, वो हमारे कहलाएंगे कोर्स एग्रीगेट। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे एग्रीगेट दो तरीके के होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट वो एग्रीगेट है जिसको हम 4.75 की सीप पे चालने पे जो उस सीप से पास कर जा रहे हैं वो फाइन एग्रीगेट, जो उस चलनी पे रुक जा रहे हैं वो हमारे कोर्स एग्रीगेट कहलाते हैं। हम्म अब अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट आते हैं, सीमेंट कंक्रीट सुघट अवस्था में किसी भी आकार व रूप में ढाली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सीमेंट कंक्रीट सुघट अवस्था में किसी भी आकार व रूप में ढाली जा सकती है। सुघट अवस्था मैंने प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज को सबसे अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने देखा होगा सबके घर रोटी बनती है। रोटी बनने से पहले सबके घर आटा साना जाता है। आटा सानने के बाद आप देखते होंगे कि वो मटेरियल को किसी भी आकार में उस साने हुए आटे को हम किसी भी आकार किसी भी आकृति में आसानी से ढाल सकते हैं। वही अवस्था हमारी सुघट्य अवस्था है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब सीमेंट कंक्रीट हमारी उस अवस्था में होगी, सुघट्य अवस्था में, कि उसको हम किसी भी आकार व आकृति में उस अवस्था में हम आसानी से ढाल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा है, सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में तनन की तुलना में बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में तनन की तुलना में बहुत मजबूत होता है। ये टेस्ट को परफॉर्म करके रिसर्च करके अलग अलग साइंटिस्ट ने ये बताया है कि जो हमारी सीमेंट कंक्रीट है, जो हमारी सीमेंट कंक्रीट है, माने जो हमारी कंक्रीट है, वो संपीड़न में, कंप्रेशन में कमजोर, सॉरी 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 संपीड़न में मजबूत होती है और तनन में वो बहुत ही कमजोर होती है। ये बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा कि हमारी जो सीमेंट कंक्रीट है वो संपीड़न में तो मजबूत होती है लेकिन तनन में वो हमारी कमजोर होती है। संपीड़न का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कोई मेंबर है, इस मेंबर को हमने क्या किया, दबाया। दबाने का मतलब ये हमारा लोड लगाया, ऐसे और ऐसे। हाथ की उंगलियों के बीच में रख, मान लीजिए रबड़ है, उस रबड़ को हमने उंगलियों के बीच में रखा और उसको हमने क्या किया, ऐसे दबाया। दबाने पे ये देखा कि ये इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं कंप्रेशन। हमने ये देखा कि हमारे जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में तो मजबूत है, कंप्रेशन लोड को वो अच्छे से सह ले रही है। लेकिन हमने जब ये देखा कि जब हम कंक्रीट है और कंक्रीट पे टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, तनन बल लगा रहे हैं, मतलब उसको खींच रहे हैं, तान रहे हैं, तो तानने पे ये देखा कि उसकी स्ट्रक्चर पे ऐसे दरारें आ गई।
ये क्या हुआ, ऐसे ताने, हम रबड़ को लिए, रबड़ को 2 उंगली में पकड़े उसको हमने खींचा, जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचने पे ये देखा कि इसके स्ट्रक्चर पे तुरंत दरारें आ जा रही हैं। तो ये देख के ये पता चला कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो टेंशन फोर्स में क्या है, कमजोर है। तनन बल पे वो हमारा कमजोर है, लेकिन कंप्रेशन में हमारा मजबूत है। हाँ, तो सादा सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग भवन की नींव, फर्श, स्तंभ, सड़क तथा बांधों के लिए, जहाँ केवल संपीड़न बल आते हैं, अधिक किया जाता है। तो हम सादा सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा कंप्रेसिव
स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है, प्रतिबल ज़्यादा आता है, संपीड़न प्रतिबल ज़्यादा आता है, वहाँ पे उपयोग करते हैं। जैसे कि नींव में हो गया, फर्श में हो गया, स्तंभ में हो गया, सड़क में हो गया, बांध में हो गया, जहाँ पे कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा आते हैं, संपीड़न बल ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे हम सादा सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करते हैं। और जहाँ पे तनन बल आता है, ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, सादा सीमेंट कंक्रीट में छड़ डाल देते हैं और उस कंक्रीट को हम कर देते हैं RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। उसमें छड़ डाल दिए, इसके उसमें रेनफोर्स डाल गया, और बाकी सीमेंट कंक्रीट। इसको इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन में भी हमारा मजबूत हो जाए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट कंक्रीट के घट संघटक, सॉरी बंधक कह रहे थे, सीमेंट कंक्रीट के संघटक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। इसमें पहला है हमारा सीमेंट, जैसे कि मैं अभी कई बार इसका उपयोग कर चुका हूँ। सीमेंट, सामान्य कार्य के लिए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। साधारण कार्य के लिए सामान्य कार्य के लिए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब हम नॉर्मल अपने घर को बनाने के लिए या नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम OPC या PPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, या प्लेन करें पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग हम करते हैं, जो हमको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन जब हमको अलग तरीके का कोई काम करना रहता है, अलग तरीके के, जैसे कि डैम बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम दूसरे टाइप का सीमेंट उपयोग करेंगे। हमको सड़क की मरम्मत करनी है तो वहाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट करेंगे। नदी में हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ क्विक सेटिंग सीमेंट उपयोग करेंगे। जहाँ पे मास कंक्रीट उपयोग कर रहे हैं वहाँ लो हीट सीमेंट का उपयोग करेंगे। जहाँ पे केमिकल का काम ज़्यादा होता है वहाँ सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट उपयोग करेंगे। अपने कार्य के अनुसार हम अपने सीमेंट का उपयोग अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से हम करेंगे। जो सीमेंट को हम अपने हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से, अपनी हिसाब से हम उपयोग करते हैं। सीमेंट को अपने कार्य के हिसाब से ही नहीं, उसकी ग्रेड के अनुसार भी हम उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं सीमेंट का ग्रेड क्या होता है। ग्रेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट हमको 3 ग्रेड में मार्केट में उपलब्ध होती हैं, 33, 43 एंड 53 ग्रेड में। 33 ग्रेड में, 43 ग्रेड में और 53 ग्रेड में, 3 ग्रेड में सीमेंट हमको मार्केट में उपलब्ध होती है। अब ये बताती क्या है भैया, ये 33 क्या है, 43 क्या है और 53 क्या है। तो ये 33 बता रही है 28 दिन, 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद से उसका जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो 28 दिन बाद उस सीमेंट का जो संपीड़न सामर्थ्य आएगा वो 33 न्यूटन पर mm² आएगा। समझ में आया? 33 क्या दिखा रहा है कि 28 दिन बाद उस सीमेंट मोल्ड का जब हम संपीड़न सामर्थ्य निकालेंगे तो 28 दिन बाद उस सीमेंट का संपीड़न सामर्थ्य 33 न्यूटन पर mm² आएगा। उसी प्रकार 43 ग्रेड का क्या होगा, 43 ग्रेड का क्या होगा, 43 ग्रेड का 28 दिन तक क्यूरिंग करने पे जो उस सीमेंट के मोल्ड का, सीमेंट क्यूब का जो संपीड़न सामर्थ्य आएगा वो 43 न्यूटन पर mm² आएगा 28 दिन की बाद। फिर नेक्स्ट हमारा 53 है, तो 53 भी हमारा वही दर्शाता है। 53 ग्रेड का क्या है कि 28 दिन के बाद जो उस सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो कितना आएगा, 53 न्यूटन पर mm²।
तो ये इसकी ग्रेड के हिसाब से भी हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा किस ग्रेड का हमको सीमेंट अपना उपयोग में करना है, किस ग्रेड का हमको आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, किस ग्रेड को हमको उपयोग में लाना है। चलिए, तो सीमेंट के बारे में हो सकता है मैंने क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ सीमेंट के बारे में, इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया कि हम ग्रेड के हिसाब से डिपेंड करेंगे, अपने कार्य के अनुसार सीमेंट को उपयोग में लाएंगे। नॉर्मल कार्य कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पीपीसी सीमेंट का उपयोग करेंगे। अगर हम मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं सड़क का या पुल का तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का उपयोग करेंगे। हम नदी में कार्य कर रहे हैं, नदी में कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ क्विक सेटिंग सीमेंट का उपयोग करेंगे, शीघ्र क्विक सेटिंग सीमेंट का उपयोग करेंगे। अगर हम बांध बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मास कंक्रीट की जरूरत होती है, ज़्यादा अमाउंट में वो कंक्रीट की जरूरत होती है तो हम क्विक सेटिंग सीमेंट का उपयोग करेंगे। ऐसे जगह जहाँ पे हमारा केमिकल का काम हो रहा है वहाँ सल्फर रजिस्टिंग करेंगे। तो अपने कार्य के अनुसार हम सीमेंट का अपना अलग अलग उपयोग करेंगे। पुताई का काम करना है तो वहाँ वाइट वॉशिंग का उपयोग, वाइट सीमेंट का उपयोग कर लेंगे। ठीक, तो हमको फर्श बनाना है, फर्श में हम लोग को कलर्ड फर्श बनाना है तो हम कलर्ड सीमेंट का उपयोग करेंगे। तो अपने कार्य के अनुसार हम अपने सीमेंट का चूज करेंगे, लेकिन सामान्य कार्य के लिए हम साधारण पोर्टलैंड सीमेंट या पीपीसी सीमेंट का ही उपयोग करेंगे। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम महीन मिलावा, फाइन एग्रीगेट। महीन मिलावे के रूप में बालू का प्रयोग अधिक किया जाता है। बालू को धोकर प्रयोग करना उचित रहता है। इसकी सूक्ष्मता गुणांक 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए। महीन मिलावा, महीन मिलावा के लिए हम महीन मिलावा के रूप में हम बालू का प्रयोग करते हैं। बालू हमारे या तो लोकल सैंड हो जाएगा या तो मोरंग हो जाएगा, के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। बालू को धोकर प्रयोग करना उचित रहता है। अब सवाल उठा, भैया धोकर हम क्यों उचित उपयोग करें? हमारे घर से जो आता है घर बनने के लिए उसको तो हम धोते नहीं है, लेकिन उस कंक्रीट को भी हम क्या, उस बालू को भी हम क्या करते हैं, चाल कर उपयोग करते हैं। ठीक, धोते इसलिए हैं कि जो उसमें सिल्ट की मात्रा हो या कोई इम्प्योरिटीज हो, जैसे धूल धक्कड़ हो गया, जैसे मिट्टी हो गया या सिल्ट हो गया, तो धोने से उसमें जो मिट्टी है वो हमारी बाहर आ जाए। ठीक, और चाल भी इसीलिए लेते हैं कि जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, कूड़ा कचरा, वो सब हमारे उसमें रुक जाएं और हम बालू को इसे उपयोग में लाएं। इसका सूक्ष्मता गुणांक फाइननेस मॉडुलस 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए। इस क्या कहते हैं, बालू जो हम उपयोग करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए, उसका फाइननेस मॉडुलस 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा है मोटा मिलावा। मोटे मिलावे के रूप में कठोर पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, लेटेराइट, बेसाल्ट व ट्रैप को गिट्टी के आकार में तोड़कर प्रयोग किया जाता है। कोर्स एग्रीगेट में मोटे मिलावे के लिए कठोर पत्थर जैसे ग्रेनाइट हो गया, बलुआ पत्थर, लेटेराइट, बेसाल्ट को हम क्या करते हैं, गिट्टी के आकार में तोड़कर प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक चीज हम आपको समझा देते हैं। कभी भी हम मोटे मिलावे के रूप में एग्रीगेट का उपयोग करेंगे तो कोशिश करेंगे कि वो इरेगुलर शेप में हो या ट्रायंगुलर शेप में हो। ठीक, वो हमारा राउंडेड शेप में भी तब भी चल जाएगा, गोल आकार तब भी चल जाएगा, लेकिन हमारा जो एग्रीगेट होना चाहिए वो फ्लैकी या इलोंगेटेड नहीं होना चाहिए। फ्लैकी या इलोंगेटेड आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको एक बार हम फिगर बना के देखते हैं। कोशिश करते हैं जो एग्रीगेट इस शेप में हो, इरेगुलर शेप में, इरेगुलर शेप, ऐसे 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 कुछ हो, ऐसे चपटा ना हो। ये आपका फ्लैकी और इलोंगेटेड हो गया, ये इस शेप में ना हो। ठीक, ये शेप हमारे उपयोग में नहीं, ये शेप हम उपयोग कर सकते हैं। राउंडेड शेप तब भी हमारा चल जाएगा,
लेकिन हम जो उपयोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमारा इरेगुलर शेप में हो। आप लोग देखे भी होंगे गिट्टी को, वो इरेगुलर शेप होता है, उसका शेप कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये जो शेप होता है, ये हमको जो इरेगुलर शेप होता है ये हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। और फ्लैकी वाला तो एकदम बर्बाद होता है, ये वाले को तो हम उपयोग ही नहीं करते, ये हमारे कंक्रीट को वीक बना देता है। फ्लैकी और इलोंगेटेड हम एकदम उपयोग नहीं करते, ये हमारे कंक्रीट को वीक बना देता है। हाँ, तो हमने किस किस चीज़ के पढ़ लिया, सीमेंट के बारे में देख लिया, मोटा मिलाव महीन मिलाव देख लिया, मोटा मिलाव। अब आते हैं हम पानी के बारे में। तो सीमेंट कंक्रीट को सुघट बनाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी का उपयोग क्यों करते हैं? जो काम हम आटा सानते समय आटे में पानी डालने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? कि आटा हमारा सुघट्य हो जाए, मतलब वो स्टेज में आ जाए कि उसको हम आसानी से बेल कर रोटी बना सकें। वही सेम प्रोसेस इसमें है कि हम सीमेंट कंक्रीट में पानी डालकर सीमेंट कंक्रीट को इस स्टेज में लेते हैं कि उस पे हम कोई भी कार्य आसानी से कर सके, उसको किसी भी आकार आकृति में अपने अनुसार आसानी से ढाल सके। अब इतना भी पानी ना डाल दें कि हमारा सीमेंट कंक्रीट बहने लगे। ठीक, तो हमको उतना ही पानी डालना है कि जिस पानी में हमारा जो पेस्ट है वो सुघट्य यानी प्लास्टिक पेस्ट बने। ठीक है, इतना ही हम सामान डालें, उतना ही पानी डालें जिससे कि हमारा पेस्ट जो है सुघट्य प्लास्टिक पेस्ट बनकर तैयार हो। देखते हैं एक बार, जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। उसे सीमेंट, महीन मिला हुआ जिसको हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं, मोटा मिला हुआ कोर्स एग्रीगेट तथा पानी को निश्चित अनुपात में अच्छी प्रकार मिलाकर मिक्स तैयार किया जाता है। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट हमारा बंधक पदार्थ, मोटा मिला हुआ, महीन मिला हुआ तथा जल के सही अनुपात को हम कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट में हम आवश्यकता अनुसार समिश्रक एडमिक्सचर को हिंदी में समिश्रक कहते हैं, एडमिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। एडमिक्सचर क्या करता है? हमारी कंक्रीट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है या घटाता है। हम अपने आवश्यकता के अनुसार अब कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया मैंने डॉक्टर फिक्सिट, जिप्सम, ये सब क्या है? एक तरीके के एडमिक्सचर हैं। हाँ, एडमिक्सचर में दो आता है, रिटार्डर और एक्सीलरेटर। मंदक रिटार्डर को कहते हैं हिंदी में, और एक्सीलरेटर को यार नाम नहीं याद आ रहा है, उसको एक्सीलरेटर। देखो, एक्सीलरेटर उसको कहते हैं जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। ठीक, जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है उसको हम एक्सीलरेटर कहते हैं। जो एडमिक्सचर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को घटाता है उसको हम रिटार्डर कहते हैं। जैसे हमारा जिप्सम क्या रिटार्डर, वो क्या कर रहा है? इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा दे रहा है। ठीक, वो क्या कर रहा है कि जो हमारा सीमेंट, हाँ, जो सीमेंट हमारा 30 मिनट जम रहा था, अब उसके वजह से वो हमारा सीमेंट 40 मिनट 50 मिनट में जम रहा है, तो हमारा रिटार्डर का काम करता है। ठीक, कंक्रीट में सॉरी सॉरी इस मिश्र को उचित फार्म वर्क अथवा स्थान पर बिछाकर कूटकर तथा उपयुक्त समय तक तराई करके पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। सीमेंट कंक्रीट, जब हम कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का उपयोग करेंगे तो उसे सीमेंट कंक्रीट कहेंगे। जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में चूना का उपयोग करेंगे तो उसको चूना कंक्रीट कहते हैं। ठीक, तो सीमेंट कंक्रीट में हम क्या क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट के निश्चित पदार्थ को मिलाकर एग्रीगेट भी मोटा मिला हुआ तथा महीन मिला हुआ डाल के बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में तो मजबूत होता है लेकिन तनन में हमारा कमजोर होता है। सादा सीमेंट कंक्रीट का हम प्रयोग भवन की नींव, फर्श, स्तंभ, सड़क तथा बांध के लिए जहाँ पे संपीड़न प्रतिबल अधिक होता है वहाँ उपयोग करते हैं।
सीमेंट कंक्रीट के घटक क्या हो गया हमारा? पहला तो सीमेंट हो गया, सीमेंट हम अपने कार्य के अनुसार उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा महीन मिला हुआ फाइन एग्रीगेट हो गया। तीसरा हमारा मोटा मिला हुआ कोर्स एग्रीगेट हो गया। चौथा हमारा पानी हो गया। इन सब को मिलाकर जो बना हुआ हमारा कंक्रीट हो गया। ज़रूरत के हिसाब से हम एडमिक्सचर को उपयोग कर लेते हैं। तो ये आपका टॉपिक है कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट। यही आज के इस वीडियो में मुझे आपको समझाना था, यही आपको बताना था कि सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट क्या होता है और चूना कंक्रीट क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।